अगर अभी कोई भी तुझसे ये पूछे कि तू एक अपनी विश बता, एंड तू जो भी बोलेगा मैं उसे रियलिटी बना दूंगा। अगर भगवान अभी खुद नीचे आके बोले कि भाई तू मुझे एक विश बता, क्या तू चाहता है, एंड मैं उसे रियलिटी बना दूंगा, तो तू क्या बोलेगा? क्या आंसर होगा तेरा? क्या वो ये होगा कि भाई मुझे कैसी लाइफ चाहिए, कि ओके मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतना पावर चाहिए, मुझे इस हिसाब की लाइफ चाहिए? या फिर वो ये होगा कि ये इंसान मुझे मिल जाए, ये जो छोड़ के चली गई थी वो मुझे मिल जाए? या फिर वो ये होगा कि ओके मुझे ये चीज़ कंपटीशन है, ये मुझे फोड़ना है? या फिर वो ये हो सकता है कि ओके मुझे एक होलसम डेवलपमेंट चाहिए, मुझे एक ऐसा करियर चाहिए जिसमें मैं आगे बढ़ता रहूं, मैं बेस्ट बनूं, मुझे एक कमाल की बॉडी भी चाहिए, मुझे एक कमाल का कम्युनिकेशन लेवल भी चाहिए, मुझे नेगोशिएट करना आना चाहिए, मुझे आना चाहिए इंसानों को समझना कि ओके कौन से इंसान मुझे छलावा दे रहे हैं, कौन से इंसान एक्चुअली में सही बोल रहे हैं, एंड कौन से इंसान मिक्स ऑफ बोथ हैं। मुझे किस हिसाब की लाइफ चाहिए, मुझे फैमिली को कैसे हिसाब की लाइफ देनी है, मुझे खुद के लिए कैसी एक लाइफ जीनी है, मेरे मंडे टू सैटरडेज कैसे होंगे एंड सैटरडे टू संडे कैसा होगा, किस हिसाब की कमाल की एक्साइटमेंट से भरी हुई लाइफ चाहिए मुझे? क्या तेरे पास कोई आंसर है? अगर नहीं है मेरे भाई, आराम से बैठ, अपनी आंखें बंद कर एंड सोच कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए। क्योंकि जब तक तेरे पास क्लैरिटी ही नहीं है कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, तो फिर तू उस लाइफ के लिए मेहनत करेगा कैसे? कोई भगवान नहीं आ रहा है ये बताने कि भाई तुझे कैसी लाइफ जीनी चाहिए, या फिर ये करने कि ओके विश कर मैं दे देता हूं। कोई इंसान भी नहीं आ रहा तेरी वो विश को रियलिटी बनाने के लिए। लेकिन तू जब तक जिंदा है तब तक हर एक विश तू पूरी कर सकता है अपनी, चाहे जो भी वो चीज है। तुझे 50 करोड़ अपने बैंक बैलेंस में चाहिए, वो भी कर सकता है, तुझे 10 साल लगेंगे, दैट्स इट। तो अगर जीरो से आ रहा है तुझे 10 साल लगेंगे, दैट्स इट। तुझे इस लेवल की पावर चाहिए कि जो तू बोलेगा वो होना चाहिए, वो भी तू 10 साल में कमा लेगा, दैट्स इट मेरे भाई। तुझे खूबसूरत सुहानी लाइफ चाहिए, वो भी तू कमा लेगा। लेकिन तुझे चाहिए क्या, वो तो पहले डिसाइड कर, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसाइड कर कि ओके ये मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सोच रहा कि इस टाइम मुझे दुख है या दर्द है तो मुझे ये मिल जाए बात खत्म, मुझे ये एक चीज मिल जाए बात खत्म। वैसे नहीं, एक रैशनल, एक ऑब्जेक्टिव, एक एक्साइटमेंट से भरी हुई, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ भरी हुई लाइफ कैसी होगी तेरी, उस हिसाब से सोच। ठीक है, आराम से सोच। पैसे इंपॉर्टेंट है तो मुझे मेरे करियर को सही बनाना होगा, ओके। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है तो मुझे रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, मुझे खुद भी रिलेशनशिप को मैनेज करना आना चाहिए, ओके। बॉडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मेरी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो मैं सारी चीज़ों को एंजॉय कैसे करूंगा? पैसे जितने अच्छे हों, रिलेशनशिप जितनी अच्छी हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं एंजॉय कैसे करूंगा? तो ओके, शरीर भी अच्छा होना चाहिए, ओके। लाइफ को नेविगेट करने के लिए जो मैं इतने सारे लोगों के साथ डील करूंगा, वेदर इट कैन बी अ फॉर्मल डील और इनफॉर्मल डील, वो करने के लिए मुझे एक अच्छी खासी नेगोशिएशन आनी चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि ओके कौन कौन से मेरे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके साथ मैं कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। ये सारी चीजें तू पा सकता है भाई। तुझे जितने पैसे चाहिए, जैसी बॉडी चाहिए, जैसे रिलेशनशिप चाहिए, जैसे फैमिली चाहिए, जो कुछ भी चाहिए तू पा सकता है। उसके लिए बस मेहनत करनी होगी। यू शुड नो वट यू वॉन्ट एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू सैक्रिफाइस फॉर दैट थिंग्स दैट यू वॉन्ट। तो ये सैक्रिफाइस करना आना चाहिए कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिस हिसाब की लाइफ चाहिए उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। कितने साल मेहनत करना पड़ेगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, आई डोंट नो, करना पड़ेगा। एक टाइम फिक्स कर तब तक। और जब तू मेहनत करता रहेगा ना, उस मेहनत में इतना, उस प्रोसेस में इतना मजा आएगा ना कि यू विल फील कि भाई एक्चुअल मजा इसमें है। एक्चुअल मजा ये नहीं कि मैं बस, जब तुम पहुंचोगे ना अपने गोल की तरफ, ठीक है, जिस दिन तुम अपने गोल की तरफ पहुंचोगे उस दिन तुम खुद पीछे मुड़ के देखोगे एंड बोलोगे ये जो मैंने कदम लिए थे ना, ये कदम क्या खूबसूरत थे। दर्द आया बीच में, अच्छी चीजें हुई बीच में,
फिर बहुत बेकार चीज़ें भी हुई, बहुत बवंडर भी आया लाइफ में, लेकिन मैं चलता रहा। वो जो जर्नी होगी ना, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाइंडसाइट में हमेशा वही अच्छा लगता है कि मैंने क्या जर्नी जी है भाई। जो तुम गोल अचीव करना चाहते हो वो तो तुम 6 महीने के अंदर, जब तुम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मारोगे ना, तो हो सकता है तुम 6 महीने के अंदर 1 करोड़ से 10 करोड़ किस दिन कमा लो, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन जो जर्नी थी, ठीक है, 0 से लेके 1 करोड़ तक आने के लिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जाने के लिए, वो जो जर्नी होगी ना, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो जिन मेमोरीज को तुम ऐसे समेट के रखोगे कि भाई क्या मेमोरीज बनाई है यार मैंने, मुझे कितना चोट लगा, मुझे कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मुझे कितना फेलियर्स हुए, मुझे किस लेवल का हार्ट ब्रेक हुआ, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, सिर्फ मैं खड़ा था एंड मैंने करके दिखाया। जब भी कोई भी इंसान तुमसे बोल रहा होगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, वो अपनी लिमिटेशन बता रहे हैं। वो ये बता रहे कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, तेरी लिमिटेशंस बस तू ही डिसाइड कर सकता है। एंड एक बार तूने अपनी लिमिटेशंस डिसाइड करी कि मैं सिर्फ और सिर्फ शायद 1 करोड़ कमा सकता हूँ लाइफ टाइम में, फिर बोलो कि ओके 5 साल में कमा के देखते हैं इसे। 5 साल में जब उसे कमा दोगे, अपने लिमिटेशंस को क्रॉस मारोगे, तो फिर मजा आएगा कि आप देख, एक बोला था ना मैंने, 10 और 100 किस दिन उखाड़ दूंगा, मुझे भी खुद नहीं पता चलेगा। हर एक चीज में अपने बॉडी में कि ओके मुझे इतना पावरफुल बनना है ना दैट आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। मुझे पता हो कि कोई भी मेरे सामने कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं बैठा रहूंगा आराम से कि ठीक है, क्या बोल रहा है तू, आ जा, तुझे भिड़ना है, एक हाथ लगा के दिखा, फिर मैं तुझे बताता हूं। वो इंसान खुद ही नहीं भिड़ेगा, क्योंकि उसे पता है दैट यू आर केपेबल टू फाइट। सो अपने आप को केपेबल बनाओ हर एक चीज में। नेगोशिएट भी जब करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मैं सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। मुझे पता है व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल, ठीक है। हर एक चीज में मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं मैं एक दिन का 10,000 रुपया लूंगा, तो मुझे पता है मैं 10,000 नहीं 12,000 का वैल्यू दे रहा हूं तुम्हें। अगर मुझे पता है मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूँ डेट में, ठीक है, तो मुझे पता है मैं क्या क्या वैल्यूज लेके जा रहा हूँ। मैं लॉयल्टी लेके जा रहा हूँ, मैं अच्छा ट्रीटमेंट लेके जा रहा हूँ कि आई विल ट्रीट यू वेल, विथ रिस्पेक्ट, विथ लव, विथ केयर, विथ कंसर्न। मुझे पता है कि ओके आई वोंट लूज माई टेम्पर एंड डायरेक्टली चिल्ला दूंगा तुम पे, तो इवन आई एम गेटिंग माई सेल्फ कंट्रोल इन द टेबल। सो आई एम पुटिंग ऑल दिस थिंग्स इन द टेबल। तुम क्या ला रही हो, तुम क्या ला रही हो बताओ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। इफ यू कांट गिव मी दी बेसिक नीड्स कि ओके लॉयल्टी डन, ओके टाइम डन, ओके केयर डन, अगर ये चीजें नहीं दे सकती, आई एम मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज आई नो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल। अपने आप को वो बनाओ। टाइम लगेगा वो बनाने में, 1 या 2 दिन की बात नहीं है, 1 या 2 महीने की भी बात नहीं है। हर एक चीज बनाने में तुम्हें 1, 2, 3, 4 साल तक लग सकते हैं, लेकिन जिस दिन अपने आप को तुम बना लोगे उस लेवल तक, उस दिन ये फील होगा कि दिस वॉज वर्थ इट। ये 4 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर 10 साल भी लग जाते कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज जो अपने आप को बनाया है ना, दैट इज वेरी ग्रेट सेल्फ ऑफ माइंड। एंड मैं यार रुक नहीं रहा, इससे भी और आगे जाऊंगा। अपने आप को बेस्ट बनाने के बारे में सोचो हमेशा, हर एक चीज में, क्योंकि तभी जाके तुम अपने पोटेंशियल्स को रिस्पेक्ट कर पाओगे। सेल्फ लव क्या है भाई? सेल्फ लव इज नॉट अबाउट कि मैं मुंह धो रहा हूँ अच्छे से रह रहा हूँ, तरीके से किसी से बात कर रहा हूँ, या फिर अपने आप से बोल रहा हूँ कि ओके यू आर गुड द वे यू आर। घंटा सेल्फ लव इज लाइक कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है, मैंने अपने गोल सेट किए हैं, मूड ही खराब है ना, फर्क नहीं पड़ता भाई, आज मैं काम करूंगा। फर्क नहीं पड़ता भाई कितनी हार्ट ब्रेक हुई है, मैं काम करूंगा। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ड्रीम्स की हैं जो मैंने देखी है, मेरे गोल्स की हैं जो मैंने सेट किए हैं खुद के लिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, प्रोक्रेस्टिनेशन गया भाड़ में। अपने आप के लिए जियो, अपने उन सपनों के लिए, गोल्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने जो लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, और खुद के लिए जियो। जो वो सेल्फ है जो चाहता है कि यार मैं कुछ अच्छा करूँ अपने लाइफ के साथ, तो वो करो मेरे भाई। आई होप that this video helped you, and I will come up with more powerful and meaningful and much more interesting videos. Thank you.